अरे हो और ले गया दादा, ये तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या? ये मेरे सामान बाहर क्या फेंका? होली चाहिए तेरे को तो 3 महीने का भाड़ा निकाल और बैच के 600 अलग से। दादा तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मेरे पास 3 महीने से काम नहीं था, अभी नौकरी लगी है मेरी, पगार आएगी मैं पैसे दे दूंगा ना। बस 5 दिन की बात और है। 5 दिन क्या, मैं तेरे को 5 मिनट अपने रूम में नहीं रख सकता। अरे जेब में पैसे नहीं तो फुटपाथ पे जाके रहे, पर यहाँ से फुट। अगर मेरी आई बाबा की फोटो को हाथ भी लगाया ना तो इसी खोली में गाड़ दूंगा तुझे। दादा दादा ये आखिरी निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, प्लीज मुझे वापस दे दो। जा छोड़ दिया, लेकिन शाम तक मेरा भाड़ा नहीं मिला तो तेरे फोटो पे हार लग जाएगा, समझा? चल। मुझे अपने बेटे से मिलना है। I have a plan. प- 50,000? ये कौन भेजा होगा मेरे को? बॉस, अंश मिल गया है। वो मुंबई में ही है। वो किसी बख्शी की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। मिस्टर, हमारा बच्चा जिंदा है। 20 साल अपने बच्चे को मिलने के लिए मैं कितना तरसी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आज जब वो मुझे मिलेगा ना तो मैं... हम उससे नहीं मिल सकते मिसेस। अगर किसी को भी भनक लगी कि वो डॉन संजय नायक का बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने पर बता देंगे, ठीक है? गोपाल, पानी दे, पानी। क्या हो रहा है यहाँ? चीन क्यों रोकी तूने? तेरे बाप की है? साहब इसकी हालत तो देखिए, अगर मशीन बंद नहीं करती इसकी जान भी जा सकती थी। हाथ क्यों लगाया इसके अंदर? हाथ पैर तुड़वा के कंपनी से पैसा हटने का ये तरीका पुराना है। साहब इसी हाथों की मेहनत की वजह से इसका घर चलता है, इसकी बीमार बहन का इलाज होता है, और कोई भी गरीब आदमी अपनी पेट पे लात क्यों मारेगा? अगर किसी को पता चल जाता है कि अंश मेरा बेटा है तो पक्का कोई दुश्मन उसे गोली मार देगा। उसमें भी अपने बाप जैसा जिगरा है। ये बेइज्जती थोड़े दिन सहने का। कैसा लगा ये यूनियन बाजी का इनाम? चल अब काम पे लौट, तेरी भी ना टांगे तोड़ दूंगा। फिर ये लूले लंगड़े दोनों मिलके ना सिग्नल पे भीख मांगना। ए चलो रे, क्या देख रहे हो, काम करो, चलो। अब गुड़िया के इलाज का क्या होगा? फिक्र मत करिए, गुड़िया के छोटे भाई के हाथ में चोट लगी, लेकिन उसके बड़े भाई के हाथों में अभी बहुत दम है। मैं तेरा भी और गुड़िया का भी दोनों का इलाज कराऊंगा। तेरा ये एहसान मैं कब... मार खाएगा? मेरे माँ बाप परिवार कुछ भी नहीं है यार। तुम लोग इस तो मेरी फैमिली हो, तुम लोग इस मेरा परिवार हो। और ये फैक्ट्री भी तो मजदूरों का घर ही होनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद ये बात आपका मैनेजर नहीं समझता। डोंट वरी, मैं मिस्टर बख्शी से बात करूंगी और देव और उसकी बहन का सारा ट्रीटमेंट का खर्च फैक्ट्री में। मैडम आप... मैं शालिनी सक्सेना, मिस्टर बख्शी की नई सेक्रेटरी, और आज से आप सारे मजदूरों के दोस्त। ये लो कुछ पैसे, बाहर कंपनी की वैन खड़ी है, जाओ हॉस्पिटल जाओ। पहले वाली से तो मैडम बहुत अच्छी है, जवाब भी है और मजदूरों के लिए चिंता भी। पता नहीं क्यों बिना जाने ही इन पे भरोसा करने को दिल करता है। वो क्या गया है तुझे अंश? गाइस, दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की का बर्थडे है। सबको हैप्पी बर्थडे गाना है, जल्दी आओ, लाइन में लगो। ए हीरो, आ इधर। मुबारक हो मैडम जी। हैप्पी वाला बर्थडे टू यू मैडम जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू गाइस। अब राजेश गाड़ी में स्वीट्स रखे होंगे, चॉकलेट्स। एक्चुअली इनके लिए स्वीट्स ही काफी। ओह माय गॉड, हु इज दिस सैड पर्सन?
यू मेरे बर्थडे के दिन तो ऐसे लोगों को सामने मत लाओ, सारा का सारा वाइब स्पॉइल कर दिया। मैडम, आप ही की फैक्ट्री में काम करते करते इसको चोट लगी है और ज्यादा ही है ना, तो बर्थडे की बख्शीश समझ के इसको दवाई का खर्चा दे दो। अच्छा, ये ऑर्डर था या रिक्वेस्ट? क्योंकि नैना बख्शी किसी से ऑर्डर्स नहीं लेती, ठीक है? और तुम जैसे गरीबों से तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस फैक्ट्री में काम करने लायक हो भी या नहीं। सो कम ऑन, अपनी वफादारी प्रूव करो, मुझसे कुछ ऐसा कहो जिससे मेरा दिन बन जाए। मैडम जी, झूठी तारीफ करने से किसी का दिन खास नहीं बनता। हाँ, आज अगर आप इस गरीब की मदद कर देंगी तो आपका एक खास दिन ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। शायद आज तक आपने कभी किसी गरीब को समझने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए। फाइन, तो मुझे समझाओ कि तुम जैसे गरीब हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे कैसे तकते। जमीन पे पड़ी हुई मिठाई उठाओ और खाओ, और इस फेंकी हुई मिठाई के लिए मुझे थैंक यू बोलो, वरना तुम और तुम्हारा ये सैड दोस्त कल से इस फैक्ट्री में नहीं दिखेंगे। गॉट इट? झुक के सामान उठाने में मेरे लिए कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है मैडम। ये जमीन तो मेरी पहचान है। हाँ, लेकिन इस खाने का अपमान करके आपने अपनी पहचान बता दी है। How dare you? Happy birthday, princess! Happy birthday, sweetheart. How are you? और तुम सब लोग, मिठाई बहुत खा ली होगी तुम लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर नायक मेरी फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे बाल बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। मैं अपने मजदूरों की वजह से नाक नहीं कटवाना चाहता, समझे? मैडम जी, वो आपने बताया कि नायक साहब आने वाले हैं। सब बोल रहे थे कि नायक साहब सबकी मदद करते हैं। मैडम जी, क्या वो मेरे देव की मदद करेंगे? सुन, नायक साहब के सामने मुंह भी खोला ना, वो दोबारा फैक्ट्री में नहीं दिखेगा, समझ गया? मुझे भी प्लीज किसी से लड़ाई मत करना, मैं तुमसे अकेले में बात करती हूँ। नॉट डन। कोई मेरे को इतना पैसा काय को भेजेगा? तो पूरे 50,000। हेलो हेलो, कौन? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। नौकर को तो मालिक की आवाज पहचान लेनी चाहिए ना। लगता है तुम्हें पैसे भेजकर गलती कर दी मैंने। नहीं मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरे ऊपर ये मेहरबानी काय को की? मेहरबानी करना नैना बख्शी का स्टाइल नहीं है। इस पैसे के बदले तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। 50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? आपका बॉयफ्रेंड? आई नो, तुम्हारी औकात से बाहर का ऑफर है, लेकिन ना बोलने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सवाल तुम्हारी नौकरी का है। अगर मना किया तो पूरी की पूरी यूनिट बंद करवा दूंगी, और नई यूनिट में एक भी पुराना वर्कर नहीं। पेट के लिए दिल का सौदा करने की आदत नहीं है मैडम। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम्हारे इस 2 कौड़ी के दिल में किसी इंटरेस्ट है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए, और सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मजदूर दोस्तों के पेट का है। मैं बॉयफ्रेंड सिर्फ उसे बनाती जो दिल खोल के मेरी तारीफ करता। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरते रहेंगे मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगे। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही। तो बताओ, पार्टी में आओगे या दूसरों की नौकरी खाओगे? बताओ, लगाओ डैड को फोन। रुकिए मैडम जी, आप प्लीज अपने डैड को कॉल मत करिए। मैं पार्टी में आ जाऊंगा। गुड।
पापा से कहना बख्शी फैक्ट्री का काम पूरा हो गया, लेकिन मेरे लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली किसी पर्सनल काम की वजह से मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। तब तक मेरी असलियत का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। अच्छी लग रही हो आप। अरे इतनी जल्दी झूठी तारीफ थोड़ी ना करना था, पहले मेरे लायक तो बनो। सिक्का खोटा है पर चमकाना तो पड़ेगा। ट्राई दिस। मैं ये खोली में जाके ट्राई कर लूंगा। शर्मा रहे हो? वैसे तुम्हारी शर्म दूर करने का तरीका है मेरे पास। कम ऑन, किस मी। मैडम जी, आपका दिमाग से अटक गया है क्या? ये भाड़े के प्यार को सच्चा प्यार समझने की गलती मत करो आप, प्लीज। राजेश, देव की बहन का ट्रीटमेंट कंपनी के पैसों से ही हो रहा है। यस मैम। वैसे हम वो ट्रीटमेंट रुकवा भी सकते हैं ना? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। ये सब क्या कर रही हो? प्लीज आप किसी को कुछ मत बोलो। पत्थर भी तो प्यार से ही पिघलता है ना। प्यार ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.